हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुजूर आप सभी का स्वागत करता हूं कुजूर टीचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लोग आज स्टार्ट करेंगे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का, ठीक है, चौथे पद से, क्योंकि हम लोगों ने पहले वीडियो में प्रथम पद, दूसरा पद और तीसरा पद कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, आप उसे पहले देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं चौथे पद से। यहाँ पर देखेंगे, कौशिक सुनो मंद येहु बालक को, कुटिल कालबस निज कुल घात को। ठीक है, कौशिक मतलब होगा हे विश्वामित्र सुनो, मंद मतलब ये मंद बुद्धि बालक की बात है। ठीक है, ये कुटिल कालवश निज कुल घाल को, ये क्या है, काल के वश में होकर यह अपने कुल का क्या बन रहा है, घातक बन रहा है। ठीक है, इस लाइन में क्या बोला गया, हे कौशिक हे विश्वामित्र सुनो, ये बालक क्या है, बहुत ही मनबुद्धि है और कुटिल है। ये काल के वश में होकर ये अपने कुल का क्या बन रहा है, घातक बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे, भानुवंश राकेश कलंकु निपट निरकुशु अबुद्धु अशंकु। यहाँ पर बोला गया भानुवंश मतलब सूर्यवंश में, ये राकेश का मतलब होगा चंद्रमा, कलंकु मतलब कलंक। यह जो है सूर्यवंश में चंद्रमा के समान क्या है, कलंक है। ठीक है, निपट निरकुशु अबुद्धु अशंकु, यह क्या है, बिल्कुल उदंड और मूर्ख। अबुद्धु मतलब क्या होगा, मूर्ख है, और निडर, अशंकु निडर है। ठीक है, आगे देखेंगे, काल कवलु होइए छन मोही, कहू पुकारी खोरी मोही नहीं। ठीक है, यह जो है अभी ये काल के वश में है, और ये क्या हो जाएगा, ये अभी क्षण भर में क्या हो जाएगा, ये काल के वश में हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर है, कहो पुकारी खोरी मोही नहीं, और मैं पुकार के कह देता हूँ, फिर मुझे कोई दोष न देना। ये बोलते हैं, हे ये जो है ये अभी क्षण भर में क्या हो जाएगा, काल के वश में हो जाएगा। ये मैं पुकार के कह देता हूँ, फिर मुझे कोई दोष नहीं देना। तुम हटकाहूँ जे चाहूँ उबारा, कहीं प्रतापू बल रोपू हमारा। तू मतलब यहाँ पर क्या, किसको बोला गया है, विश्वामित्र को बोला गया है। हटकाहूँ मतलब हट्टी बालक। ठीक है, यानी कि यहाँ पर बोला जा रहा है, विश्वामित्र यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो यहाँ पर कहीं प्रतापु बल रोपू हमारा। हे विश्वामित्र, यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा जो प्रताप है, बल है, क्रोध है, उसे इसे बतलाकर क्या कर दो, मना कर दो। ठीक है, लखन कहूँ मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। अब लखन जी क्या कहते हैं, सुने, हे मुनिवर, आपका प्रताप आपके रहते हुए दूसरा व्यक्ति कैसे कह सकता है। ठीक है, अभी बताइए, ऐसा उसे क्या करते हैं, व्यंग पे व्यंग करते हैं, तो कौन भला गुस्सा नहीं करेगा, हर कोई गुस्सा करेगा। ठीक है, आगे देखिए, अपने मुंह तो अपनी करनी, यहाँ पर देखिए, अपने मुंह तो अपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। ठीक है, यहाँ पर बोलते हैं लक्ष्मण जी, आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी बहुत प्रकार से आप बता चुके हैं। ठीक है, आगे देखिए, नहीं संतुषी तो पुनि कछु कहूँ, जानी ऋषरो की दुसहा दुख सहूँ। ठीक है, आपने अपने मुंह से बहुत प्रकार से बहुत बार बता चुके हैं, इतने पर भी आप अगर संतोषु का मतलब संतोष नहीं है तो कुछ और कह डालिए फिर से। ठीक है, और फिर आगे बोलते हैं, क्रोध रोक कर आप अपने अंदर जो असहाय दुख है उसे मत सहिए। ठीक है, ये बोल रहे हैं लक्ष्मण जी। देखेंगे यहाँ पर क्या बोलते हैं, वीर ब्राती तुम धीर अभोछा, गारी देत ना पाइयो शोभा। वीर ब्राती का मतलब क्या होगा, यहाँ पर वीरता का पालन करने वाला। ठीक है, तुम धीर अभोचा, तुम क्या हो, वीरता का पालन करने वाले हो, और क्या है, बहुत ही क्या हो, धैर्यवान हो और क्षोभ रहित हो। ठीक है, और यहाँ पर गाली देते ना पाहियो शोभा, आप जब गाली देते हैं तो ये गाली आपके ऊपर शोभा नहीं देती। ठीक है, ये बोल रहे हैं, सुमर समर करनी करी है, करिए ना जाना वही अपू। ठीक है, सूरवीर, यहाँ पर सूर मतलब सूरवीर तो युद्ध में सूरवीरता का क्या करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, कहकर अपने आप को वे नहीं जताते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, विद्यमान रन पाए रिपु कायर कते ही प्रतापू। ठीक है, शत्रु
को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारा करते हैं। यहाँ पर ये 2 लाइन में बोला गया है, सूरवीर तो अपने युद्ध में सूरवीरता का प्रदर्शन करते हैं, वो कहकर अपने आप को नहीं जताते, लेकिन शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर वो कायर ही अपने प्रताप की प्रसिद्धि की डींग मारा करते हैं, ये बोलते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं व्याख्या क्या है। हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश में होकर ये अपने कुल का क्या बन रहा है, घातक बन रहा है। यह सूर्यवंशी रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उदंड, मूर्ख और निडर है। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। तब लक्ष्मण जी ने कहा, क्या कहते हैं? देखिए, हे मुनि, आपका सुयश प्रताप आपके रहते हुए कौन वर्णन कर सकता, आपकी प्रसिद्धि आपके रहते हुए कौन बतला सकता है? आपने अपने ही मुँह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से बता चुके हैं। इतने पर भी संतोष नहीं हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए, ये बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे, क्रोध रोककर असहाय दुख मत सहिए। ठीक है, अगर आपको और कुछ कहना है तो कह डालिए, आप जो अपना क्रोध है उसे रुककर असहाय दुख को मत सहिए बोल रहे हैं। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्य मन और क्षोभ रहित हैं। ठीक है, गाली देते हुए आपके ऊपर शोभा नहीं पाते हैं। सूरवीर तो युद्ध में सूरवीरता का प्रदर्शन करते हैं, कहकर अपने आप को नहीं जताते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारा करते हैं, ये बोलते हैं। तो ऐसे अगर बोलेगा कोई व्यक्ति तो कैसे गुस्सा नहीं होगा। तो आप सोच सकते हैं कि हमारे जो परशुराम हैं वो कितना क्रोधित हो रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगले पद में होता क्या है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो एक लाइक कीजिए और साथ में कमेंट कीजिए, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, तो दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं इस पद में क्या होता है। ठीक है, तू तो कालू हाँक जनुलावा, बार बार मोहि लागे बुलावा। ठीक है, तू मतलब यहाँ पर परशुराम के लिए बोला गया है। ठीक है, आप तो मानो काल को हाँक लगाकर बार बार आप मेरे लिए बुला रहे हैं, ऐसा लग रहा है, बोल रहे हैं लक्ष्मण जी। ठीक है, परशुराम को। तो सुनत लखन के बचन कठोरा, परशु सुधारी धरऊ घोरा। ठीक है, लखन जी के इस कठोर वचन को सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को, ठीक है, अपने हाथों में लिया और बोले। क्या बोलते हैं देखिए यहाँ पर। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? बाल बलों की बहुत मैं बाचा, अब यहूँ मरनिहार भसाचा। ठीक है, बाल बिलों की यानी कि मैं बालक देखकर बहुत बचाया, पर अब हद हो गया। अब यह सच में ही ये क्या है, मरने के योग्य है। यहाँ पर देखेंगे, कौशिक कहा क्षमो अपराधु, बाल दोष गुण गणही न साधु। ठीक है, कौशिक यहाँ पर विश्वामित्र जी को कहा गया है। विश्वामित्र जी क्या कहते हैं? अपराध क्षमा कीजिए मुनिवर, बालकों के यहाँ पर देखेंगे क्या है, बाल दोषी गुण गणहु न साधु। विश्वामित्र जी कहते हैं अपराध क्षमा कीजिए मुनिवर, बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते हैं। खार कुठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरु द्रोही। ठीक है, तब परशुराम जी क्या बोलते हैं? तीखी धार का कुठार मैं दया रहित और क्रोधी, और यह गुरुद्रोही। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? आगे देखिए, उत्तर देत छोड़ो बिन मारे, केवल कौशिकशील तुम्हारे। ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं परशुराम जी? तीखी धार का कुठार मैं दया रहित और क्रोधी, और यह एक गुरुद्रोही है और अपराधी मेरे सामने क्या कर रहा है? उत्तर दे रहा है। मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ, पर कैसे? तो ये बस आपके कहने पर मुनिवर, आपके प्रेम के कारण मारे। ठीक है, यहाँ पर देखें, ना तो यही कटी कुठार कठोरे, गुरही उरिन होते ऋण धोरे। ठीक है, सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे प्रेम से नहीं मार रहा हूँ इसे, न तो इस कठोर कुठार से काटकर थोड़े ही परिश्रम से मैं गुरु के जो होता है ऋण से मैं वो ऋण हो जाता, मुक्त हो जाता, बोल रहे। ठीक है, गधी सुनु का हृदय, हंसी मुनि हरियारे सूझ, अखमय खंड न उखमय, अजहू न बूझ अबूझ। ठीक है, तब विश्वामित्र जी
ने अपने हृदय में हंसते हुए कहते हैं कि परशुराम को बस सब हरा ही हरा सूझ रहा है, बूझ रहे हैं सबको, ठीक है, सबको तो हल्के में ले रहे हैं। परंतु वो क्या है, विश्वामित्र जो थे वो अपने हृदय में मुस्कुराते हैं और परशुराम पर बोलते हैं, ये बहुत ही क्या है, ना समझ के तरह सबको हरा ही हरा बूझ रहे हैं। और वो बहुत बार विजयी होने के कारण ये राम लक्ष्मण को भी एक साधारण ही व्यक्ति ही समझ रहे हैं। किंतु ये क्या है, ये क्या है, फौलाद की बनी हुई खाड़ है और ये रस की खाड़ नहीं है, गन्ने की जूस नहीं है जो मुंह में लेते ही क्या हो जाए, अंदर चला जाए। खेद है मुनि, अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव से वो इनके प्रभाव को वे नहीं समझ पाए हैं। ये बोल रहे हैं कौन, तो विश्वामित्र जी बोल रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों आइए अब हम लोग समझते हैं क्या व्याख्या, यहाँ पर देखिए व्याख्या इसका। आप तो मानो काल को हाक लगाकर बार बार मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम ने अपने भयानक फरसे को सुधाकर हाथ में ले लिया और बोले, अब लोग मुझे दोष ना दे, या कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के योग्य है। इसे बालक देख कर, ठीक है, इसे मैं बालक देख कर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर देखेंगे, बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। विश्वामित्र जी ने कहा। तब विश्वामित्र बोलते हैं, मुनिवर अपराध क्षमा कर दीजिए, बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम तब बोलते हैं, तीखी धार का कुठार, मैं दया रहित और क्रोधी और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे प्रेम से, नहीं तो इस कठोर कुठार से काटकर थोड़े ही परिश्रम से क्या हो जाता, बोल रहे हैं, गुरु से ऋण हो जाता, गुरु के जो ऋण था उससे ऋण हो जाता, यानी कि मुक्त हो जाता। विश्वामित्र ने हृदय में हंसकर कहा, परशुराम को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं, किंतु यह फौलाद की बनी हुई खाड़ है, रस की, यानी कि रस की खाड़ नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है मुनि, अब भी बेसमझ बने हुए हैं, उनके प्रभाव को नहीं समझ पा रहे हैं। दोस्तों आपको कैसा लग रहा है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए। तो चलिए देखते हैं अगले पद में अब होता क्या है। हाँ तो आइए अब छठे पद को हम लोग देखते हैं क्या होता है इसमें। तो देखेंगे, कहे लखन मुनि सिलु मुहारा, को नहीं जन विदित संसारा। इस लाइन में बोलते हैं लक्ष्मण जी, हे मुनिवर, आपके प्रेम को कौन नहीं जानता, आपका प्रेम तो सारा संसार में क्या है, प्रसिद्ध है। माता पिता ही उरीन भले नीके, गुर रीनु रहा सोचू बड़ जी के सस। इसका मतलब होगा आप माता पिता के ऋण से तो क्या हो गए हैं, मुक्त हो गए हैं। अब रहा गुरु जी का ऋण, तो जिसका सोच आपके मन में लगा हुआ है, ठीक है। आगे देखेंगे, सो जनू हमरे माथे काड़ा, दिन चले गए ब्याज बड़ बाढ़ा, ठीक है। अब आपके जी में बड़ा सोच लगा हुआ है, वह माना हमारे मत्थे में ही क्या चोड़ दे गया है, काड़ा था और बहुत दिन बीत गया, इससे ब्याज और भी अधिक बढ़ गया होगा, ठीक है। आगे देखिए, अब अनिहे व्यवहारिया बोली, तुरंत देऊं मैं थैली खोली, ठीक है। इसका मतलब होता है, क्या होता है, अब किसी हिसाब करने वाले को बुला कर लाइए तो मैं तुरंत थैली खोलकर उसे दे दूंगा, ऐसे बोलते हैं कौन, लक्ष्मण जी, ठीक है। आगे देखिए, सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा, ठीक है। लक्ष्मण जी के इस कड़वे वचन को सुनकर परशुराम जी ने जैसे ही कुठार संभाला तो सारी सभा में क्या हो गया, हाय हाय पुकारने लगे, सब लोग पुकार उठी गूंज से, ठीक है। आगे देखिएगा क्या होता है, भृंगु बर परशु देखाओ मोहिम, विप्र विचारी बचो नृपद्रोही, ठीक है। लक्ष्मण जी कहते हैं, भृंग श्रेष्ठ आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर आपको बचा रहा हूं, ये बोल रहे हैं। आगे देखिए, मिले न कबहू सुबाट रनगाड़े, द्विज देवता धरही के बाड़े, ठीक है। यहाँ पर बोलते हैं मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ, आपको कभी भी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले, हे ब्राह्मण देवता आप घर में ही क्या हैं, बड़े हैं, ठीक है। उचित कहीं
सबू लोग पुकारे, रघुपति श्यान नहीं लखनऊ ने वारे। ठीक है, जैसे ही वो क्या बोले, लक्ष्मण जी बोले, हे ब्राह्मण देवता, आप जो हैं घर के ही बड़े हैं। तो इस वचन को सुनकर वो क्या बोल रहे हैं, सब लोग जो सभा में थे, अनुचित है अनुचित है ये कहकर सब लोग पुकारने लगे। तब श्री रघुनाथ जी यानी कि राम जी इशारे से लक्ष्मण को रोकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। लखन उत्तर आहुति सरिस भृगुबर कोप कृषाणु, बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। ठीक है, लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देख, ठीक है, रघुकुल के सूर्य यानी कि श्री रामचंद्र जी जल के समान उसे शांत करने वाले वचन बोल दिए। ठीक है, जिससे परशुराम क्या हो गए, शांत हो गए होंगे। हमारे चैप्टर में इतना ही है, तो हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। तो आप बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो एक लाइक कीजिएगा ज़रूर और साथ में कमेंट जरूर कीजिएगा। आइए व्याख्या देखते हैं। यहाँ पर देखिए, एक हे मुनि, आपके प्रेम को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह ऋण हो ही गए हैं, अब गुरु का ऋण रहा। जिसका जी में बड़ा सोच लगा हुआ है, वह माना हमारे ही मत्थे करा था। बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया है। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए तो मैं तुरंत थैली खोल कर दे दूँ। ठीक है, ये बोलते हैं कौन, लक्ष्मण जी। लक्ष्मण के जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम ने कुठार संभाला। सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। ठीक है, लक्ष्मण ने कहा, हे भृगु श्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले। हे ब्राह्मण देवता, आप धीर में ही बड़े हैं, आप घर में ही क्या हैं, बड़े हैं। ठीक है, यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। जो सभा में लोग थे सब लोग पुकार उठते हैं। ठीक है, ये अनुचित है। तब श्री कृष्ण ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया और लक्ष्मण जी के उत्तर जो आहुति के समान थे, परशुराम के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोल दिए। ठीक है, जिससे हो सकता है परशुराम जी शांत हो गए होंगे। आपको अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।